वेलकम टू छोटी दुनिया, जहाँ मेरी और तुम्हारी कहानियाँ एक साथ चमकती हैं। In this story, the request to include the names of the princess and prince comes from Sobia and Zain. So let's enjoy their story. रात की हवा में एक अजीब सी शफाफियत थी, जैसे आसमान ने चांदनी को पूरी रवानी के साथ जमीन पर बरसा दिया हो। बगैर किसी धुंध, बगैर किसी पर्दे के महल की ऊंची मेहराबों से गुजरती वो नर्म सफेद रोशनी संगे मरमर के फर्श पर यूं बह रही थी जैसे रोशन दरियाओं की लहरें खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे महल के दिल तक पहुंच रही। नौरीन सबसे बड़ी थी, उसके मिजाज में एक खामोश संजीदगी थी। वो कम बोलती मगर उसकी हर बात पुख्तगी से भरी होती। महल की किताबों में लगी हुई धूल वो ऐसे झाड़ती जैसे अपने दिल की लाइब्रेरी से पुराने खदशों को साफ कर रही हो। कोई किताबें नहीं पढ़ता और नहीं सफाई करता है यहाँ की। महविश दरमियानी बहन थी। हवा की चाल, दरिया की हंसी और गिरने के बाद भी फिर से उठने का हौसला सब उसके अंदर जिंदा थे। उसकी हंसी हुजरे की खिड़कियों से बाहर निकलकर पूरे बाग में फैल जाती थी। और सबसे छोटी शहजादी सोबिया, वो नर्म, रोशन और हैरत में गुम रहने वाली लड़की थी, ऐसी कि जो किसी तितली को उड़ता देखकर एक लम्हे के लिए खुद भी हवा की तरह हल्की हो जाए। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, रोशनी का ख्वाब आबाद था। उस रात जब पूरा चांद आसमान के बीचों बीच ठहरा, जैसे दुनिया को खामोशी का ताज पहना रहा हो, सोबिया नींद के नर्म किनारों पर थी। ख्वाब ने उसे आहिस्ता से अपने अंदर खींचा। वो चांदनी रात में एक बाग में तितली की मानंद उड़ रही थी, जहां हर चीज धुन में लिपटी थी। अचानक एक सया कौवा आसमान से उतरा। उसके परों पर चांदनी यूं चमक रही थी जैसे सया मखमल पर चांद का लम्स हो। वो सीधा उसके सर की तरफ आया और एक झटके में उसका ताज छीनकर अंधेरे में गायब हो गया। सोबिया घबराकर जाग उठी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, जैसे ख्वाब ने उसके दिल पर अपने साए छोड़ दिए हों। उसे लगा ये कोई मामूली ख्वाब नहीं, कोई दुखती छुपी या मुकद्दर में लिखी हुई बात उसे अपनी तरफ बुला रही है। महल के लोग अक्सर कहा करते थे, जब चांद पूरा होता है तो महल के पीछे वाले जंगल में एक ऐसा बाग खुलता है जो सिर्फ खुश नसीबों को दिखाई देता है। उस रात वजीर दौड़ा दौड़ा आया। चेहरे पर संजीदगी लिए वो बोला, बादशाह सलामत, आज रात पूरा चांद है और निशानियों से लगता है कि महल के पीछे वाले जंगल में वो राजों भरा बाग आज खुलने वाला है। नौरीन ने ये खबर सुनी तो उसने तेजी से सर हिलाकर कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। महविश हंस पड़ी, जैसे किसी पुरानी कहानी का राज उसे पहले से मालूम हो। और सोबिया का दिल, वो हमेशा उन चीज़ों की तरफ मायल था जो नज़र नहीं आती मगर महसूस होती हैं। रात गहरी हुई तो तीनों बहनें खामोशी से बाहर निकल पड़ीं। चांदनी उनके ऊपर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने दुआ की चादर उन पर डाल दी हो। जूं-जूं वो जंगल के अंदर बढ़ती गईं, दरख्तों से लटकी रोशनी के बारीक धागे यूं झिलमिलाते थे जैसे उनके कदमों के साथ चल रहे हों। हवा में एक खुशबू तैर रही थी, नामालूम मगर हैरत अंगेज तौर पर मानूस। और फिर अचानक बाग खुल गया। रोशनी, खुशबू और हवा सब एक लम्हे में बदल गए। महविश ने हैरत से सांस खींची। नौरीन भी चंद लम्हों के लिए अपनी संजीदगी भूल गई और सोबिया के दिल में खामोशी की जगह एक हल्की सी जुम्बिश जाग उठी, जैसे कोई पुराना वादा सांस ले रहा हो। और फिर जैसे ही वो बाग में कदम रखती हैं, चांदनी ने उनके कदमों को छुआ और तीनों शहजादियां बेसाख्ता रक्स करने लगीं, खुशी में, हैरत में, ऐसे जैसे बाग ने खुद उन्हें अपनी धुन पर बुला लिया हो। रोशनी उनके गिर्द घूमने लगी, फूल झूमने लगे, हवा ने धुन बनाई और वो तीनों बहनें किरणों, खुशबू और ख्वाबों के दरमियान रक्स करती रहीं, बाग के जादुई वादे के अंदर। जब तीनों बहनें बाग के दरमियान पहुंची, हवा किसी नामालूम वजह से यकदम ठहर गई। चांद की रोशनी अब भी दूधिया थी, मगर उसी नरमी के बीच एक साया हल्का सा लर्जा, जैसे किसी ने रोशनी के पर्दे पर काला हर्फ लिख दिया हो।
नौरीन की सांस अटक गई। महविश ने बेइख्तियार एक कदम पीछे लिया और सोबिया के दिल ने ऐसे जोर से धड़का जैसे जंगल ने खुद उसे छू लिया हो। साया दोबारा जंबिश में आया और तीनों बहनें खौफजदा होकर मुख्तलिफ सिमतों में भाग पड़ीं। चांदनी उनके पीछे पीछे दौड़ती रही जैसे उन्हें रोकना चाहती हो। कौन है यहाँ? मुझे आवाज आई है। तुम कौन हो? मैं शहजादा ज़ैन हूँ। अलीम जादूगरनी लानत दी है। मैं ना मुकम्मल जिंदा हूँ ना मुर्दा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं शहजादा ज़ैन हूँ। इसकी आवाज़ में एतमाद नहीं, एक थकन थी, ऐसी थकन जो सिर्फ इंतज़ार में पैदा होती है। सोबिया ने बेइख्तियार पूछा, आप इस हालत में क्यों हैं? ज़ैन की आंखों की धुंध लरज़ गई। फिर जैसे कोई ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है, वैसे ही उसका माजी अपनी पूरी तस्वीर के साथ खुलने लगा। वो महल का शहजादा था, रोशनी का मानूस दोस्त, हवा का हमकदम। वो घुड़सवारी में बेमिसल और तीरंदाजी में बादशाहत का गरूर था। महल के कमरे उसकी हंसी पहचानते थे और उसकी माँ हर रात उसकी पेशानी चूमकर खुदा से उसके लिए रोशनी मांगती थी। मगर रोशनी के नसीब सबके पास नहीं रहते। एक रात जब वो चांदनी में तीरंदाजी की मशक कर रहा था, एक अजनबी औरत उसके पास आई। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनसे निकलती खामोशी से भी डर लगे। वो एक जादूगरनी थी, किसी भूली हुई सबकत या किसी जलनज़दा तकदीर की सज़ा लिए हुए। ज़ैन ने उसकी एक इल्तिज़ा रद्द की जो इल्तिज़ा भी जुल्म की तरह थी, और रद्द किए जाने का ज़ख्म जादूगरनी ने उस पर लानत की सूरत डाल दिया। वो ना जिंदा रहा ना मरने वालों में शामिल हुआ, बस एक साया जो हर पूरे चांद की रात कुछ लम्हों के लिए जाहिर होता था। मैं इस शक्ल से आज़ाद तभी हो सकता हूँ, ज़ैन ने कहा, जब कोई मेरे साये को देखकर मुझसे खौफजदा ना हो और मेरे साथ क्रिस्टल की सड़क पर रक्स करे। क्या सोबिया इससे बात कर रही है? ये सब ठीक तो है ना? आप ही, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पहली तीनों शहजादियों ने क्रिस्टल की सड़क पर रक्स शुरू किया तो बाग में हवा दोबारा चलने लगी। चांद मजीद रोशन हो गया। और सोबिया ने अपना हाथ ज़ैन की तरफ बढ़ाया। आइए, चांदनी में एक कदम चलते हैं। बस एक कदम काफ़ी होता है किसी अंधेरे को बदलने के लिए। ज़ैन ने हाथ थामा। एक साया, एक इंसान, एक धड़कता दिल, सब एक लम्हे के अंदर बदलने लगे। पहली सोबिया ने क्रिस्टल सड़क पर रक्स करके ज़ैन का एतमाद बहाल किया। फिर वो दोनों साथ साथ रक्स करने लगे। ज़ैन के कांटे पत्तियों में बदल गए, उसकी धुंध रोशनी में, और उसकी आंखों की उदासी शुक्रगुजारी में ढल गई। लानत टूट चुकी थी। तुमने मुझे अपनी मेहरबानी से नहीं, अपनी हिम्मत से बचाया। तुमने खौफ के बावजूद मोहब्बत को चुना। नौरीन ने सोबिया को गले लगा लिया। महविश खुशी से हंसी जैसे बरसों बाद सूरज निकला हो। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मुझे पे यकीन करने का शुक्रिया। बाग अब हमेशा के लिए खुल चुका था, क्योंकि उसे वो शख्स मिल चुका था जिसने खौफ नहीं, मोहब्बत चुनी थी। कहते हैं जब चांद पूरा होता है तो वो रास्ते दिखाता है जो दिलों तक जाते हैं, और कभी कभी दिलों तक जाने वाले रास्ते किसी जादुई बाग से गुजरकर रोशनी में ख़त्म होते हैं।